प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हमारे समाज में हमारे मूल निवासी आदिवासी कहे जाने वाले, दलित कहे जाने वाले जितने भी गरीब जाति हैं वो तमाम, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे SC ST में आने वाले कोई भी जाति हो, तमाम भारत के मूल निवासी हैं। और मूल निवासी अपना इतिहास को नहीं जानता है, मूल निवासी अपना सभ्यता को नहीं जानता है, मूल निवासी अपना पूर्वज को नहीं जानता है, मूल निवासी अपना वंशज को नहीं जानता है, मूल निवासी अपना धरोहर को नहीं पहचानता है। जिसलिए आज गरीब मानते हैं, आज पिछड़ा वर्ग मानते हैं, आज अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। इसीलिए कमजोर महसूस करते हैं, इसीलिए छोटा महसूस करते हैं, छोटा जाति महसूस करते हैं, छोटा आदमी महसूस करते हैं। इसीलिए महसूस करते हैं कि ये तमाम वर्ग, ये तमाम आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, तमाम ये हमारे दलित भाई अपना इतिहास नहीं जानते हैं, अपना पूर्वजों को इतिहास नहीं जानते हैं। हमारा पूर्वज क्या था, हमारा पूर्वज कैसे था, हमारा पूर्वज के कितना धन था, हमारे पूर्वज को कितना संपत्ति था, हमारे पूर्वज को कितना ज्ञान था, ये नहीं जानते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं। इसीलिए आज कमजोर मानते हैं, कमजोर समझते हैं, अपना नाम बताने में लजाते हैं, अपना जाति बताने में लजाते हैं, लाज रखते हैं, लाज महसूस करते हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं, छोटा जाति महसूस करते हैं, छोटा आदमी महसूस करते हैं। तमाम भारतवासी, तमाम भारत के दलित, आदिवासी, तमाम भारत के पिछड़े वर्ग, इतिहास पढ़िए, इतिहास जानिए। हमारा पूर्वज क्या था, हमारे बाप दादों ने क्या था, हमारे बाप दादों ने क्या दिमाग था, हमारे बाप दादों ने क्या किस तरह से विकास किया था, हमारे बाप दादों ने कितना संपत्ति रखा था, आप नहीं जानते हैं। इसीलिए आप कमजोर महसूस करते हैं। आप जान जाइएगा कि हमारे बाप दादा के पास इतना संपत्ति था, इतना गुण था, इतना धन था, इतना लक्ष्मी था, इतना महान था। हमारे पूर्वजों को इतना सहन शक्ति, इतना सोचने का शक्ति, इतना समझने का बुद्धि इतना तेज था कि दुनिया के किसी भी मानव के पास नहीं था। लेकिन भारत के तमाम आदिवासी आज महसूस करते हैं कि हम छोटा जाति हैं, हम कमजोर हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप इतिहास नहीं जानते हैं, इसीलिए आप कमजोर बने हुए हैं। बीच में तमाम भारतवासियों के, तमाम मूलवासियों के वर्ग दुश्मनों ने संपत्ति लूट करके और डरा करके भाग भगवान में फंसा करके रखा है। और आप भाग भगवान मानने लगे हैं, तब से आप गरीब हो गए हैं, तब से आप नंगा हो गए हैं, तब से आप भीख मांगा हो गए हैं, तब से आप छोटा हो गए हैं, तब से आप कमजोर हो गए हैं। आप देखिए अपना भविष्य में, अपना पूर्वजों को इतिहास देखिए। हमारे पूर्वज थे रावण, रावण के पास इतना अथाह संपत्ति था, इतना सोना चांदी के पहाड़ था कि सोना के किला बना हुआ था, सोना के मकान बना हुआ था, सोना के घर में गहना जेवर से हीरा मोती जवाहरा का जखीरा भरा हुआ था। उसी तरह हमारे राजा, हमारे पूर्वज, हमारे हिरण्यकश्यप, हम कहते हैं हिरण्यकश्यप जिसके नाम पर होली मनाया जाता है, होलिका को दहन किया जाता है, जिसको बेटी को, वो हिरण्यकश्यप था। और हिरण्यकश्यप के तमाम राजपाट में चांदी सोना से भरा हुआ था, तमाम राजा के पास भरा हुआ ही था, लेकिन वहां के तमाम प्रजा लोगों के पास भी धन संपत्ति का पहाड़ लगा हुआ था। यह इतिहास आप भूल गए हैं, यह इतिहास आपको भुला दिया गया है बड़े बड़े पंडित मौलानाओं के द्वारा, बड़े बड़े साधु महात्माओं को द्वारा। आप देखिए हमारे पूर्वज थे, हमारे पुरखा थे राजा बलि, राजा बलि के पास इतना चांदी सोना था, इतना जगह जमीन था, इतना संपत्ति था कि लोग उनके पास लंगा भूखा लंगड़ा प्यासा हुआ सभी लोग जाते थे और वो दान करते थे। वो 1 तोला सोना मांगते थे तो वो 10 तोला सोना देते थे। राजा बलि आपका पूर्वज थे। तमाम दलित भाइयों और तमाम आदिवासियों, तमाम पिछड़े वर्ग सोचे और समझे कि हमारा पूर्वज कौन थे। हमारा यही पूर्वज थे, रावण थे, शंकर थे,
हिरण्यकश्यप थे, महाराजा बलि थे हमारे पूर्वज। और इन तमाम पूर्वजों को हम भूल चुके हैं। आज तमाम हम पूर्वजों को भूल करके अपने जातियों में बटे हैं, अपने जातियों में उलझ रहे हैं, अपने जातियों में भेदभाव कर रहे हैं, अपने जातियों में छोटा नीचा ऊंच नीच के भेदभाव कर रहे हैं। तमाम आदिवासी भाई एक ही भाई हैं। तमाम राजा, हमारे 4 राजाओं को जो नाम बता रहे हैं, ये सभी एक ही जाति के थे। ये कोई दूसरा जाति नहीं थे और सभी राजाओं में मेल मिलाप से रहते थे, सभी प्रजा में मेल मिलाप से रहते थे, स्वतंत्र रूप से रहते थे। कहीं कोई किसी काम धंधा करने में किसी कोई मजदूरी नहीं मिला जाता है। हम आपको घर काम करने जा रहे हैं तो आप हमारे घर काम करने आ रहे हैं। आपको घर बनाने की जरूरत है तो आपको घर में जाकर के हम मेहनत कर रहे हैं, बना दे रहे हैं। हमारा जरूरत पड़ा घर बनाने तो आप आ रहे हैं। ऐसे काम होता था, ऐसे। और कोई धन संपत्ति की जरूरत नहीं होता था, कोई तलब तनख्वाह का जरूरत नहीं होता था, कोई मजदूरी की जरूरत नहीं होता था। इस तरह से आज भी हमारे समाज में, दलित समाज में, आदिवासी समाज में जाकर के देखें, कहीं कहीं जंगली इलाकों में ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। कहीं कहीं हमारे समाज के, हमारे पूर्वजों को दिया हुआ संस्कृति और सभ्यता आज भी बरकरार है। आज भी जाकर के देखिए, जहाँ पर निछूना, जहाँ पर सिर्फ आदिवासी के गांव है, सिर्फ आदिवासी रहते हैं, वहां पर इस तरह से रिवाज है। जहाँ पर फेटुआ हो गए हैं, जहाँ पर पंडित ब्राह्मण आर्यों ने आकर के फेटा गए हैं, जिसमें वही गांव बिगड़ा है, वही गांव खराब हुआ है। वहीं पर मजदूरी चलता है, वहीं पर राजनीति चलता है, वहीं पर गुंडागर्दी चलता है, वहीं पर चोरी चलता है, वहीं पर डकैती चलता है। हमारे समाज में न चोरी होता था, न डकैती होता था, न गुंडागर्दी होता था, न रेप होता था। आज भी हमारे समाज में उसका धरोहर बचा हुआ है। आज भी कुछ इंसानियत बचा हुआ है, जो हमारे मूल निवासियों और आदिवासियों के गांव में जाकर के देखें, आपको प्रमाण मिल जाएगा, प्रमाण मिल जाएगा। क्या सचमुच में इस तरह से रीति रिवाज था? तो तमाम भाई और बंधुओं से हम निवेदन करना चाहता हूं कि आज से आप लोग, तमाम आदिवासी और मूल निवासी, पिछड़े वर्ग लोग, दलित लोग, इतिहास पढ़िए, इतिहास। ये कौन थे? ये कौन थे राजा बलि? ये कौन थे हिरण्यकश्यप? ये कौन थे शिव? ये कौन थे शंकर? ये कौन थे? ये कौन थे रावण? कौन थे? हमारे पूर्वज थे, हमारे पुरखा थे। इन लोगों के पास कोई धन संपत्ति का कमी नहीं था, गरीब नहीं था, लेकिन हमें गरीब बनाया गया, हमें लाचार किया गया, हमें धन रखने का अधिकार नहीं दिया गया, हमारे धन को लूट लिया गया, हमारी संपत्ति को लूट लिया गया, हमारे इज्जत को लूट लिया गया, हमारे अच्छा बेटी बहनों को लूट लिया गया, जिसके चलते आज हम गरीब बन गए, लाचार बन गए। शिक्षा से वंचित रखा, पढ़ाई लिखाई करने से वंचित रखा, पढ़ाई लिखाई करने नहीं दिया यहाँ के बड़े बड़े पंडित, मुलामा, साधु, महात्मा लोग, जिसके चलते हम आज शिक्षा नहीं पढ़ पाए, नहीं शिक्षा पा पाए, नहीं शिक्षा ले पाए। तो तमाम भाइयों और बहनों, ये चारों महापुरुषों का, हमारे पूर्वजों को, पुरुषों को, महाराजाओं को गाथा पढ़ें और जाने कि कैसा थे हमारे राजा लोग। आप इस सब तमाम पूर्वजों को, पुरखों को आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आप जान जाइएगा कि हम गरीब नहीं हैं। हमको गरीब जानबूझ के बनाया गया, हमको संपत्ति लूट लिया गया, हमको इज्जत लूट लिया गया, हमको इज्जत अधिकार लूट लिया गया, हमको शिक्षा से वंचित किया गया, शिक्षा को लूट लिया गया, हमारे स्कूल जला दिया गया, हमारे स्कूल गिरा दिया गया। तब से हम अनपढ़ बन गए, तब से हम गरीब बन गए, तब हम अशिक्षित बन गए, तब से हम मूर्ख बन गए, तब से हम गंवार बन गए। दोस्तों, आज से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, रावण के इतिहास पढ़ना शुरू कर दीजिए, शिव के इतिहास पढ़ना शुरू कर दीजिए, शंकर के इतिहास पढ़ना शुरू कर दीजिए, हिरण्यकश्यप के इतिहास पढ़ना शुरू कर दीजिए, राजा महाबली राजा को इतिहास पढ़ना शुरू कर दीजिए कि किस तरह से हमारे पूर्वज ने रहते थे और किस तरह से हमारे पूर्वज धन संपत्ति जमा करके रखे थे। धन संपत्ति किसी को लूट करके नहीं रखे थे, किसी को खसोट करके नहीं रखे थे,
तमाम हमारे वर्ग के लोग कमा करके, मेहनत करके, गाढ़ी पसीना गार करके और संपत्ति रखते थे, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरा हमारे राजाओं के घर में और तमाम प्रजाओं को घर में चांदी सोना से भरा हुआ रहता था। तो गाढ़ी पसीना के कमाई से, किसी को लूट करके नहीं, खसोट करके नहीं। तो भाइयों और दोस्तों, आज से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए और जानना शुरू कीजिए। इसमें झूठ बहुत बताया गया है, झूठ को काटते हुए सच्चाई को निकालने का प्रयास करेंगे और आपसे सच्चाई नहीं निकलेगा तो हम से पूछिएगा, हम इसको सच्चाई निकाल के दे देंगे। ब्राह्मण के बड़े बड़े पुस्तकों में, बड़े बड़े वेद पुराणों में झूठ लिखा हुआ है, हमारे बारे में झूठ लिखा हुआ है, हमारे पूर्वजों के बारे में झूठ लिखा हुआ है, हमारे पूर्वजों के बारे में दैत्य कहा गया है, राक्षस कहा गया है, बहुत तरह से सूर कहा गया है, असुर कहा गया है हमारे पूर्वजों को। तो ये पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज थे, ये सूर नहीं थे, असुर नहीं थे, ये चोरी नहीं करते थे, डकैती नहीं करते थे, गुंडागर्दी नहीं करते थे, हत्या नहीं करते थे, बलात्कार नहीं करते थे। लेकिन इन्हीं महापुरुषों को राक्षस कहा गया, सूर कहा गया, असुर कहा गया। ये क्यों कहा गया? ये कहा गया उल्टी हमारे संपत्ति को लूट करके, एक कहावत कहा गया है ना, उल्टी चोर कोतवाल के डांटे, तो ये हमारे ही डांटते हैं उल्टी, राक्षस कह के, असुर कह के, अवघड़ कह के, बदमाश कह के, चोर कह के, डकैत कह के। लेकिन हमारे पूर्वज नहीं थे, किसी से लूट करके नहीं लाए थे। इतिहास आप देखिए, राजा महाबली किसी के संपत्ति, किसी घर चोरी नहीं किया, डकैती नहीं किया। हमारे हिरण्यकश्यप किसी घर चोरी नहीं किया, डकैती नहीं किया। हमारे रावण राजा किसी घर चोरी नहीं किए, डकैती नहीं किए। हमारे शंकर राजा किसी घर चोरी नहीं किए, डकैती नहीं किए। फिर भी दैत्य राक्षस दानव कहा जाता है। ये सिर्फ हमें दबाने के लिए कहा जाता है कि ये अपना इतिहास नहीं जाने, अपना इतिहास नहीं पढ़े और हमारे गुलामी करते रहे। ये पंडित ब्राह्मण के देन है और किसी को देन नहीं है। इस युग में पंडित नहीं रहता, इस युग में आर्य नहीं आता, इस युग में ब्राह्मण नहीं होता, इस युग में साधु महात्मा नहीं होता, तो ये अन्याय नहीं होता। लोग कहते हैं ना कलयुग और सतयुग, एक कलयुग यही लोग लाया है, ला करके हमारे पूर्वज रहते, हमारे पूर्वज जिंदा रहते, हमारे व्यवस्था जिंदा रहता, हमारे व्यवस्था चलता, तो आज किसी घर कोई डकैती नहीं होता, न रेप होता, न बलात्कार होता, न हत्या होता, न चोरी होता, न डकैती होता, न किसी तरह से कोई अन्याय होता। यही लोग अन्याय किए, हमारे संपत्ति लूटा, हमारे पूर्वज को मारा अन्याय करके और इस देश में अन्याय फैलाया, अन्याय, न्याय को नष्ट किया। हमारे पूर्वज न्याय करते थे, न्याय सभी को बराबर देखते थे। आज हमारे पूर्वज बहुत नजदीक, यहाँ देखिए हमारे पूर्वज, यहाँ देखिए पलामू किला को इतिहास देखिए, मेदिनी राजा को इतिहास देखिए। हमारे पूर्वज किसी घर मधान चुप नहीं होना चाहिए, किसी घर दूध का धार चुप नहीं होना चाहिए, किसी घर गाय भैंस का आवाज चुप नहीं होना चाहिए, सभी घर गाय होना चाहिए, सभी घर भैंस होना चाहिए। एक कहावत है, हाय रे राजा मदनिया, घर घर बजे मल्हनिया। दोस्तों, सब घर दूध होता था, सब घर घी होता था। वह राजा सभी को गाय देता था, वह राजा सभी को गाय रखने का अधिकार देता था। किसी के बच्चा बिना भूखे नहीं रहे, किसी के बच्चा बिना दूध पिए नहीं रहे, इसलिए सभी को बच्चा दूध पिए और दूध पी करके पहलवान बने। हम सिर्फ अकेले पहलवान नहीं बने, लेकिन ये ब्राह्मण राजपूत सिर्फ हम अकेले पहलवान बनेंगे, हम अकेले राजा बनेंगे, हम अकेले बुद्धिमान बनेंगे, हम अकेले महापंडा बनेंगे। इसीलिए हमारे समाज के संपत्ति लूट करके और हमारे पूर्वजों को नाम को दबाने के लिए अच्छी गलत ये पुस्तकें लिखा गया, गलत ये महा किताबें लिखा गया, जिसे कहा जाता है रावण, महाभारत, जिसे कहा जाता है वेद,
पुराण एक गलत गलत इसमें लिख करके भर दिया कि ये अपना इतिहास ना जाने, अपना पूर्वजों को इतिहास ना जाने, अपना पूर्वजों को चाल ना जाने, अपना पूर्वजों को चरित्र ना जाने और हमरा गुलामी करते रहे जिंदगी भर। यही चाल से अपना धर्म को फैलाया, अपना पुस्तकों को फैलाया, पंडितों को घरे घरे भीख मांगने के लिए भेजा, भीख के नाम पर, पूजा के नाम पर घरे घरे दलाली करने के लिए भेजा गया, घरे घरे सीआईडी करने के लिए भेजा गया। किसको घर कितना धन है, किसको घर कितना संपत्ति है, किसको घर अच्छा अच्छा बेटी बहन है, वो दलाली करके और जा करके अपना पंडित महाराजाओं के पास कहते थे और वो संपत्ति पंडित राजाओं ने योजना बना करके हमारे पूर्वजों को संपत्ति लूटने का काम करते थे। तो आप देखने लिए हमारे पूर्वजों को क्या ताकत था, हमारे पूर्वजों को क्या दिमाग था। हमारे रावण के इतना दिमाग था, वो बेचारा वैज्ञानिक जानता था, वो वही बेचारे कहते थे ना कि आसमान में सीढ़ी लगाएंगे, तो आज आसमान में सीढ़ी लग गया ने, चांद में आदमी चढ़ गया ने। कैसे चढ़ा? ये हमारे महाराजा रावण के दिमाग से वो सीढ़ी लगाने का बात किया। चाहे जहाज से चढ़े, चाहे हेलीकॉप्टर चढ़े, वही तो सीढ़ी हुआ जो आसमान में चढ़ गए, जो चांद में चढ़ गए। क्या हमारे राजा झूठ बोलते थे? रावण झूठ बोलते थे? रावण सच बोले कि आसमान में सीढ़ी लगाया जा सकता है, हम और जिंदा रहेंगे तो आसमान में सीढ़ी लगा देंगे। लेकिन ये बेवकूफ नैलाक राम ने मार करके और हमारे दिमाग को खत्म किया, हमारे आने वाले वैज्ञानिक को खत्म किया। ये वैज्ञानिक जानते थे ये आज जिंदा रहते तो हो सकता है चांद नहीं नवों ग्रहों पर जहाज भेज सकते थे। वही सीढ़ी लग गया ना, चांद में पहुंच गया ना आदमी। तो क्या झूठ बोलते थे? सच बोलते थे। हमारे लोग विज्ञान जानते थे, इसीलिए जंगल को बचाए, पेड़ों को बचाए, पहाड़ों को बचाते थे, जल जमीन बचाते थे। आज भी हमारे आदिवासी समाज में वही रीति मान रहे हैं ना, उन्हीं को कहा हुआ बात मान रहे हैं ना, उन्हीं को विचार मान रहे हैं ना। जल जमीन, जंगल, पहाड़, पेड़ पौधा सभी को बचाते हैं ना। तो ठीक है, आज से आप लोग अपना इतिहास पढ़ना शुरू कर दीजिए। जहां आपको झूठा लगे वहां हमसे पूछिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, इस चैनल में कमेंट कीजिएगा कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। मैं बताने का भरपूर कोशिश करूंगा, आपसे वादा करता हूं। ठीक है, तो अब हम आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो में मिलेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, झारखंड।